मेरी एक पीआईएल चल रही है भारत सुप्रीम कोर्ट में, माइनॉरिटी के ऊपर चल रही है। जब मुझे पता चला कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 9 राज्यों में, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, कश्मीर खत्म हो गए, नागालैंड खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए, ऐसे 9 राज्यों में खत्म हो गए। मैंने राज्यवार के बाद मैंने सोचा जिले के हिसाब से देखता हूं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मैंने थोड़ा और लोअर लेवल पे मैं गया, उस पे 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। फिर मैंने बॉर्डर की एनालिसिस करना शुरू किया। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 6000 तहसील में से 1500 तहसील की डेमोग्राफी बदल गई, बॉर्डर पे 300 तहसील है, 300 की 300 की बदल गई। और हमारे यहां दुनिया के सबसे ज्यादा नेता हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा अभिनेता हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा लेखक हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा पत्रकार हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा कलमकार हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा अखबार हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूज चैनल हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा धर्मगुरु हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा आचार्य हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा वकील हमारे यहां, दुनिया के सबसे ज्यादा कवि हमारे यहां। और देखते ही देखते 75 साल में 9 राज्यों, 200 जिलों, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। जानते क्यों? मैंने पहले कहा था, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर बदले लेकिन दवाई नहीं बदली। आपके बंगाल की अलीपुरद्वार की डेमोग्राफी बदल गई है, बांकुरा की डेमोग्राफी बदल गई है, पश्चिम वर्धमान, पूर्वी वर्धमान, वीरभूमि, कूच बिहार, दार्जिलिंग, दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, मालदा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना, डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी की डेमोग्राफी बदल गई है। और आज ये बात केवल मैं आपको नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए सबके बीच में। मैं पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। और कम मेहनत करना है, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। और कम मेहनत करना है, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। अपने वार्ड की, जहां पार्षद का चुनाव होता है, वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। बस करके देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा हम विकास कर रहे हैं या हम धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रहे हैं। सठे साठ्यम समाचरित, ये भगवान श्री राम ने कहा था। भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था। जिन राष्ट्रों ने भगवान राम और कृष्ण के सिद्धांत को अपनाया, कठोर कानून बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, कानून का खौफ पैदा किया, न वहां घुसपैठ है, न वहां धर्मांतरण है, न वहां जनसंख्या विस्फोट है, न वहां ड्रग स्मगलिंग है, कुछ भी नहीं। और भारत में 3 सबसे बड़ा खतरा है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, जिसके कारण हमारी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल रही है। 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, 90,000। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में पॉपुलेशन के ऊपर। मैं जितनी बातें कहता हूं ये सब एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट को देता हूं या हाई कोर्ट को देता हूं। मैं जितनी बातें कहता हूं पहले मैं बाद में जनता के बीच में बाद में कहता हूं, पहले मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर देता हूं, उसके बाद में कहता हूं। ये जितनी बातें कह रहा हूं सब एफिडेविट पे है, सब फैक्ट है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे साल में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, उसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। और भारत में हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। 3.25 करोड़। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है, कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है भारत की, और भारत में हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 3.25। अरब की जनसंख्या 3 करोड़ है, हमारे यहां 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर साल एक नया अरब पैदा हो जा रहा है।
रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन की जनसंख्या 145 करोड़ है, हमारे यहां 150 करोड़ है। और चीन का 145 का मतलब 145 क्योंकि बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर वो सरकारी रिकॉर्ड पे आ जाता है, क्योंकि चीन में 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि 24 आवर के अंदर वो सरकार को नोटिफाई कर दे, उसका कोड जनरेट कर दे। हमारे यहां आधार बहुत बाद में बनता है। एक मेरी दूसरी पीआईएल है घुसपैठ के ऊपर। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था तब मैंने आंकड़े दिए थे, उस समय 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे। अब इनकी संख्या 5.5 करोड़ के आसपास हो गई होगी, हो सकता है 6 भी हो गई हो। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से 50% हिंदू हैं। दूसरा, 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन कन्वर्जन हो रहा है और 5.5 करोड़ के आसपास घुसपैठी आ चुके हैं। इससे बड़ा खतरा न चीन है, न इससे बड़ा खतरा पाकिस्तान है। बम विस्फोट से ज्यादा खतरा जनसंख्या विस्फोट है और चीन और पाकिस्तान से बड़ा खतरा घुसपैठ और धर्मांतरण है। और यह लाइलाज समस्या नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कानून का बहुत हो सकता है सबको कानून का ज्ञान ना हो, आप ये बताइए, ये घुसपैठ और धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठ और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ और धर्मांतरण, जोर से हाथ उठा के बताइए, घुसपैठ और धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ और धर्मांतरण प्लान्ड वे में हो रहा है कि नहीं? घुसपैठ और धर्मांतरण भारत पे ऊपर एक तरीके से कब्जा करने के लिए हो रहा है कि नहीं? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन न घुसपैठियों पे लगाया जाता है, न धर्मांतरण कराने वालों पे लगाया जाता है, न उनके मददगारों पे लगाया जाता है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। जो अधिवक्ता बंधु बैठे होंगे उनको पता है। लेकिन आपके बंगाल में किसी घुसपैठिए पे एनएसए और यूएपीए लगा क्या आज तक? जोर से बताइए। घुसपैठ और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुगल यहां सत्ता के लिए आए थे। मुगल यहां केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ यह भी निकाल दीजिए कि अंग्रेज यहां सत्ता के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी और अंग्रेज आए थे कन्वर्जन कराने। सत्ता के जरिए कन्वर्ट करना आसान होता है, इसलिए मुगलों को सत्ता चाहिए थी इस्लाम को फैलाने के लिए, अंग्रेजों को सत्ता चाहिए थी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। और वेजिंग वॉर के लिए बाकायदा प्रोविजन है, पुराने वाले कानून में था, नए वाले कानून में भी है। घुसपैठ और धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा सिंडिकेट होता है। एक व्यक्ति बॉर्डर से घुसपैठियों को अंदर कराता है, अंदर आता है, एक व्यक्ति उसका आधार बनवाता है, दूसरा उसका राशन कार्ड बनवाता है, तीसरा उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, एक व्यक्ति उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाता है, एक आदमी उसका बैंक में खाता खुलवाता है। यह सारा पूरा प्लान्ड वे में होता है। और जो प्लान्ड क्राइम होता है इससे निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। आपके बंगाल सरकार के पास भी कानून है। मैं आज आपके सिलीगुड़ी की धरती से बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बंगाल सरकार केवल 5 कानून लगा दे, 5 धारा लगा दे, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगा दे, 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 80% अपने आप भाग जाएंगे। घुसपैठी आते कैसे? मैं जब 2017 में एक बार आया था
असम के बॉर्डर पे भी गया था कि पीआईएल करना था, तो मैंने कहा एक बार चल के जरा मौका है देख के आ जाऊं हो क्या रहा है। बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, खुला रेट है 2000 रुपए। आपके बॉर्डर पे क्या रेट है मुझे नहीं पता, मैं बाकी बॉर्डर के बता रहा हूं। 2000 रुपए में घुसपैठी अंदर आ जाते हैं। गाय को बाहर करने का 500 रुपए रेट है, घुसपैठिए का अंदर लेने का 2000 रुपए रेट। और बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए बाकायदा मंत्रियों की सिफारिश चलती है। बॉर्डर पे रक्षक हमारे भक्षक बन के बैठ गए हुए। गाय जा रही है 500 रुपए पर गाय, घुसपैठिया आ रहा है 2000 रुपए पर घुसपैठिया। अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया उसको यूज करके दूसरे दलाल को 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, तीसरे दलाल को 2000 रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, चौथे दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3 से 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस। 5 डॉक्यूमेंट हो गया, जनधन खाता खुलवा लिया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में अनाज ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं मुफ्त में। लागत कितनी? 10 से 15 हजार। फायदा कितना? साल में 5 लाख का। क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत में घुसपैठियों पे, उनके मददगारों पे न एनएसए लगाया जाता है, न यूएपीए लगाया जाता है, न वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाती है, न देशद्रोह लगाया जाता है, न गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। ये 5 धाराएं लगने शुरू हो जाए, घुसपैठिए अपने आप भारत छोड़ के भागेंगे, बंगाल छोड़ के भागेंगे। हमने परमाणु बम बनाया, आज तक चलाया क्या? जोर से बताइए। नहीं। हमने ब्रह्मोस बना लिया, अग्नि मिसाइल बनाया, चलाया क्या? अभी राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो किस लिए इकट्ठा करते हैं ये सब? डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। जो कठोर कानून बनाए जाते हैं वो रोज रोज किसी को फांसी देने के लिए नहीं बनाए जाते। किस लिए बनाए जाते हैं? खौफ पैदा करने।